ध्यान से जब लिखने का होगा तो मैं खुद बताऊंगी, अभी ये सिर्फ आज समझने के लिए है, ये बेस है उसका के मैप का, ठीक है। आज ये सिर्फ समझने के लिए है कि इसको हम कैसे करते हैं। अभी लिखो मत कुछ भी, पेजेस में भेज दूंगी आप, ठीक है। सुनने पे समझने पे ध्यान दो ताकि हम इसको टॉपिक को इसका बेस क्लियर कर सकें, ठीक है। ग्रुप में मैं सेंड कर देना। हाँ जी कर दूंगी, डोंट वरी। तो इसमें क्या है कि हमने क्यूएम मेथड यूज़ नहीं करना ये वाला, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ के मैप करना है, तो के मैप जो है एट द मैक्स 6 वेरिएबल तक कर सकते हैं, 4 तक इजीली हो जाता है, 5 और 6 थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम टेबुलर मेथड भी कह देते हैं, क्योंकि टेबल की फॉर्म में बनाते हैं। अब ये देखो हम शुरू कैसे करते हैं, कौन कौन से के मैप्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये देखो फर्स्ट है, इसमें अब मैंने बोला जैसे 6 वेरिएबल तक सॉल्व कर सकते हैं, तो उतने ही टाइप्स हो जाएंगे इसकी, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 और 6 वेरिएबल के मैप्स, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो बताओ दोबारा। कुछ नहीं, तो चलो अब देखते हैं कि हमने बनाना कैसे है के मैप, ठीक है। ग्राफ जो है वो ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ को ग्राफ की फॉर्म में मत सोचो, ये ग्राफ नहीं है, ये स्क्वायर्स बॉक्सेस की फॉर्म में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे 2 वेरिएबल के मैप, ठीक है। 2 वेरिएबल के मैप है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है, ठीक है। 2n का फॉर्मूला होता है, जितने वेरिएबल होंगे उतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला इज 2n इज इक्वल टू m। n क्या है, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, m इज नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो जितना भी आप यहाँ पर n की वैल्यू लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 2 वेरिएबल है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 4, ठीक है। बस ये आपको पहले बेस बनाना आना चाहिए। ये देखो अब ये मैंने बनाया 4 स्क्वायर्स, ठीक है। ये आपने पहले एक बड़ा स्क्वायर बना के, ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर 4 स्क्वायर्स बना देने हैं, ठीक है। 4 स्क्वायर्स बनाने के बाद अब हमारा नॉर्मली ABC की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको A यहाँ पर लिख रहे हैं नीचे वाले एक्सिस पे, और B हम ऊपर वाले एक्सिस पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर B की 2 वैल्यूज हो सकते हैं, 0 या 1, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे और 1 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और SOP फॉर्म हम जनरली लेके चलते हैं, तो 0 का मतलब होता है B बार, और 1 का मतलब होता है B। इसी तरह से A में भी पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। क्लियर है मैम ये 2 3 क्या हुआ? हाँ बताती हूँ, अभी वहां तक बताती हूँ, अभी पहले इतना सीखो, ठीक है। एक और डायग्राम में दूसरा मैम हाँ जी मैम आप एरो नहीं यूज कर सकते? मैं वो कई बार समझ नहीं आता आप कौन सा समझा रहे थे। मैं बताती हूँ, मैं एरो यूज कर रही हूँ साथ साथ। मैम वो शो नहीं हो रहा, आप बोल रहा था। हो रहा मैम, हो ठीक। मैम बोर्ड पे समझा देते तो अच्छे से समझ आ जाती। अच्छे आएगा, ये सीखने वाला है, इसमें बनाने वाला अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी ये ओके सीखने मैम। वाला है, समझने वाला है अभी ये सिर्फ। हाँ जी, अभी कौन सा आपको शीट नजर आ रही है, जो हैंड रिटन है वो नजर आ रही है या प्रिंटेड वाली शीट नजर आ रही है? हैंड रिटन। मैम हैंड रिटन हैंड आ रही। रिटन, ठीक, ठीक है। तो अभी बुक वाला नजर आ रहा है, प्रिंटेड यस मैम प्रिंटेड है आ ये। रहा है ना। ये देखो इसमें अब ये देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 4 स्क्वायर्स बनाने हैं, ठीक है। 4 स्क्वायर्स बनाने हैं, तो यहाँ इस वाले डायग्राम में देखना, ये देखो B है, B के सामने शुरू नीचे से करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आपने नीचे से शुरू करना है। इसको हम कह सकते हैं कि आपने क्लॉकवाइज लिखना है, जैसे क्लॉक नीचे से ऊपर की तरफ घूमती है ना,
तो क्लॉकवाइज आपने लिखना है। तो ए नीचे आएगा, बी ऊपर आएगा, और उसके आगे जो स्क्वायर्स हैं उनकी हमने नंबरिंग करनी है। पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। इसी तरह से ए में भी पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। और जब हम इनको वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्योंकि हम एसओपी फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, तो 0 का मतलब है बी बार, इसलिए यहाँ पर बी बार लिखा हुआ है। 1 का मतलब है बी, इसलिए यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ए के साइड में जो 0 है उसका नाम हो जाएगा ए बार, और जो 1 है उसका नाम हो जाएगा ए, ठीक है। इतना क्लियर है अभी तक मार्किंग कैसे करनी यस है? मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट बताती हूँ, इसके अंदर जो 0 1 2 3 है वो कैसे आता है। देखो, ये देखो क्या लिखा है, व्हेन अ रो इज मल्टीप्लाइड विद द कॉलम द रिजल्ट इज रिटन इन द कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर बी बार है, उसको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ये आ गया ए बार बी बार, ठीक है। ए बार और बी को मल्टीप्लाई करा तो ए बार बी आएगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा ए बी बार और यहाँ पर आएगा ए बी, ठीक है। चाहते हो तो ऊपर वाला ये डायग्राम अपनी कॉपी पे बना लो ताकि आप मल्टीप्लाई करके अपने आप खुद से लिख के देख के चेक कर सको, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है इसमें 0 भी लिख लेना, 1 भी लिख लेना, यहाँ पर भी ए बार 0 है और ए 1 है, ठीक है। बनाना चाहते हो तो ये डायग्राम बना लो ताकि मल्टीप्लाई करके लिख के आपको समझ आ जाए कि कैसे लिखना है। बना रहे हो? यस मैम। Yes, चलिए आगे, ठीक है। एक सिंपल सा बॉक्स बनाना है, उसमें आपने 4 स्क्वायर्स बनाने हैं, ठीक है। और नीचे से पहले हमने ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर उसके बी के 2 ऑप्शंस पॉसिबल है 0 और 1, इस तरह से 0 और 1 लिख देना। इसी तरह से ए के 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है 0 और 1, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब स्क्वायर्स के अंदर वैल्यू क्या किसकी आएगी, रो और कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा ए बार बी बार, ए बार और बी को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा ए बार बी, ठीक है। ए और बी बार को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए बी बार और यहाँ पर आ जाएगा ए बी, ठीक है। ये देखो अब ये पूरा आपको ये पूरा वाला बॉक्स दिख रहा है ना, जिसमें चारों वैल्यूज लिखी हुई हैं, ए बार बी बार, ए Yes, बार ma'am. बी, ए बी बार और ए बी। इस तरह से आपके पास ये लोकेशन दे दिया हमने कि इनकी वैल्यूज पे क्या लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसको एसओपी फॉर्म में लिखा है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, दिस इज द के मैप विद कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स। मिन टर्म्स लिख दी ना हमने, यहाँ पर ये सारी मिन टर्म्स हैं क्योंकि एसओपी फॉर्म में है, सारी प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। और पूरा जो एक्सप्रेशन आएगा वो इनके सम से आएगा, ठीक है। बन गया ये, चलें आगे। यस मैम। अब ये देखो, अब इस चीज़ को टेबल के थ्रू कैसे दिखाया हुआ है, ये देखो, ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट है 0 1 2 3, ये हमारी ए बी की वैल्यूज़ हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स हैं। तो ए 0 है तो ए बार, बी 0 है तो बी बार, तो ये बन गया ए बार बी बार, ए 0 बी 1 तो ए बार बी, ए 1 बी 0 है तो ए बी बार और ए 1 बी 1 है तो ए बी, ठीक है। और मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें पता है इसको हम क्या नाम लेंगे, क्योंकि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 है तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे m0, ठीक है। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है तो m1, डेसिमल इक्विवेलेंट 2 है तो m2 और डेसिमल इक्विवेलेंट 3 है तो m3, ठीक है। ये सिर्फ आपको रियलाइज करवाने के लिए कि ये सेम नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसको, अब हमें ये आप पूछ रहे थे ना कि उसमें 0 1 2 3 कहाँ से है, अब वो यहाँ से आएगा क्योंकि जो हमने टर्म लिखी है ए बार बी बार, ठीक है। ए बार बी बार का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 0, तो हम ए बार बी बार वाली जगह पे लिख देंगे 0, ठीक है। फिर है हमारे पास ए बार बी की डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है तो ए बार बी की जगह पे हम लिख देंगे 1। इसी तरह से ए बी बार की डेसिमल इक्विवेलेंट 2 है और ए बी का 3 है तो उनकी जगह पे हम लिख देंगे 3। ये देखो अगले डायग्राम में, ये देखो तीनों फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इसको भी अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो ठीक है, सेम वे में आप रो कॉलम को मल्टीप्लाई करना कह दो या फिर इसको साथ साथ लिखना कह दो। ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1,
ठीक है, अब हमें पता है 0 0 का मतलब क्या होता मैम है, हम 0। हम तीन हाँ जी, मैम हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ, पर आपको यही वाला कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आगे हमने 4 वेरिएबल तक जाना है, तो आप सारी ये ए बी की फॉर्म में लिख नहीं सकते, आपको 0 1 2 3 की फॉर्म में ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे धीरे धीरे करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको याद हो जाएगा। अभी आप पहली बार सुन रहे हो ना, इसलिए आपको नया लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सारे मेथड्स बता रही हूँ। ये देखो, जैसे हमने यहाँ पर 0 1 आपने लिखा था, ठीक है, बी के सामने 0 और 1 दो ऑप्शन है, ए की दो वैल्यूज है 0 और 1। तो जब हम ये दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे लिखते हैं, दोनों वैल्यूज को इकट्ठे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो क्या बन गया 0 0, ए 0, बी 1, तो क्या बन गया यहाँ पर 0 1, ए 1 है, बी 0 है, तो क्या बन जाएगा 1 0, इसके सामने ए 1 है और इसके ऊपर बी 1 है, तो 1 1। मतलब आपने देखना है कि इसके सामने रो की क्या वैल्यू है और इस बॉक्स के सामने ऊपर कॉलम की क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बाइनरी में लिख दिया। अब अगले डायग्राम में हमने लिखा है डेसिमल में। 0 0 का मतलब होता है 0, 0 1 का मतलब है 1, 1 0 का मतलब है 2 और 1 1 का मतलब होता है 3। ठीक है, तो ये ही चलेगा हमारा रेफरेंस 0 1 2 3। ठीक है, और अगर मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको मिन टर्म्स की फॉर्म में भी आता है, तो कोई बात नहीं, हमें उनके सबस्क्रिप्ट से पता लग जाएगा कि हम कौन से बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, M0 वाले बॉक्स का मतलब है कि वो M0 को बता रहा है, 1 वाला M1 को बता रहा है, 2 वाला M2 को बता रहा है और 3 वाला M3 को शो कर रहा है। ठीक है, तो 0 1 2 and 3 आर द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। ठीक है, या फिर उसको M0 M1 M2 M3 भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना अभी तक? एक स्क्वायर बना के, एक पूरा बड़ा स्क्वायर बना के, उसके अंदर अगर हम 2 वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं तो आपने 4 स्क्वायर्स बनाने हैं। ठीक है, 4 स्क्वायर्स बनाने के बाद आपने उसको वेरिएबल्स का नाम देना है। वेरिएबल्स ए बी सी में अगर चल रहे हैं तो ए नीचे से शुरू करना है, पहला वेरिएबल नीचे आएगा ए बी सी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके सामने आपने उसके पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है। बी है तो 0 1, ए है तो 0 1। ठीक है, फिर उसके अंदर आपने क्या लिखना है, उसके कॉम्बिनेशन, इनपुट कॉम्बिनेशंस के बाद उसका क्या वैल्यू बन रही है। ठीक है, बाइनरी में भी लिखना आना चाहिए, डेसिमल में भी लिखना आना चाहिए और मिन टर्म्स की फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। पर क्वेश्चंस में मोस्टली आपका 99% यही मेथड यूज होता है, जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया होता है, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अभी इसमें उन्होंने आपको लोकेशन बताई है कि जो मिन टर्म 0 है, 0 की जो मिन टर्म है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, 3 कहाँ पर है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपने ये जो 0 1 2 3 ये नीचे यहाँ पर कोने में लिखने हैं, हर बॉक्स के कोने में। 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और इसी तरह से 3 यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है इतना अभी तक? चले आगे, बताओ किसी को कुछ पूछना है तो। कोई भी डाउट है किसी को अभी तक तो पूछ लो। तो ये आपका बॉक्स बन गया है 2 वेरिएबल के मैप का। ठीक है, अब हमने इसको मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखा है। अगर हमें इसको मैक्स टर्म्स की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी टर्म है उसके ऊपर उसका बार लिख देंगे। फॉर मैक्स टर्म्स द ओनली डिफरेंस इज कॉम्प्लीमेंट द गिवन मिन टर्म। अगर इसके ऊपर बार लगा देंगे तो इसके ऊपर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये ए डबल बार प्लस बी डबल बार, वो बन जाएगा ए प्लस बी। तो ये पीओएस फॉर्म हो गई ना। ठीक है, तो मिन टर्म्स की फॉर्म में आएगा तो इस तरह से लिखना है। मैक्स टर्म्स की फॉर्म में इक्वलेंसी बता देती हूँ आपको। ये देखो, ये हमारा पहला 5 कॉलम वही है जो हमने ऊपर पढ़ा यहाँ तक। ठीक है, अब अगला है कि अगर सेम वैल्यूज को, सेम टेबल को हमें मैक्स टर्म्स की फॉर्म में लिखना है या पीओएस की फॉर्म में लिखना है, तो ए बार बी बार बन जाएगा ए प्लस बी, ए बार बी बन जाएगा ए प्लस बी बार, ए बी बार बन जाएगा ए बार प्लस बी और ए बी बन जाएगा ए बार प्लस बी बार। और मैक्स टर्म्स डेजिग्नेशन में मैक्स टर्म की फॉर्म में नोटेशन कैपिटल एम से चलती है, हमें मालूम है। पीओएस फॉर्म में कैपिटल एम चलता है, नंबर्स वही रहेंगे 0 1 2 3। ठीक है, कन्वर्जन करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार लगा के डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो वो हमारे पास पीओएस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब पीओएस फॉर्म में भी देखो, मैक्स टर्म्स की फॉर्म में नंबर वही रहेंगे। देखो मैंने इसलिए बोला था ना, नंबर से याद रखोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि नंबर्स वही हैं, M0 M1 M2 M3। ठीक है,
और यहाँ पर अगर मैक्स टर्म्स की फॉर्म में लिखते हैं तो a प्लस बी बार, a बार प्लस बी और a बार प्लस बी बार। ठीक है, एक बार बना लो, ये भी डायग्राम बना लो। वो एसओपी की फॉर्म में था, ये पीओएस की फॉर्म में है। हाँ जी बोलो, हो गया, बन गया? नो मैम, बना रहे हैं। बनाओ बनाओ। डन? यस मैम। जी मैम, डन। ठीक। नेक्स्ट है 3 वेरिएबल के मैप। ठीक है, अब ये देखो 3 वेरिएबल के मैप है तो फॉर्मूला वही लगना है जो बेस 2 वेरिएबल में बनाया, वही सेम चीजें आगे चलनी है। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें कितने स्क्वायर्स होंगे? 8 स्क्वायर्स। ठीक है, 8 स्क्वायर्स होंगे तो वो बनाना कैसे है, ये देखो क्या करना है आपने। अगेन एक बड़ा स्क्वायर बनाना है। ठीक है, बड़ा स्क्वायर बनाने के बाद आपने यहाँ पर पहले पे लिखना है a और दूसरे पे लिखना है, ऊपर वाली साइड पे आपने लिखना है b और c। ठीक है, अब क्योंकि आपको दिख रहा है ये b और c है, ठीक है, तो b और c होने का मतलब क्या है कि इसके दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो बिट्स आएंगी इकट्ठी, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो हमें यहाँ से नजर आ गया कि यहाँ पर अब इसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो बिट्स के, तो अकॉर्डिंगली ये 4 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, अब और a अकेला है तो उसकी दो ही वैल्यूज रहेंगी 0 और 1, तो इसकी 2 रोज बन जाएंगी। ठीक है, और अगर उसमें वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 0 का मतलब है b बार c बार, 0 1 इज b बार c, 1 1 इज b c और 1 0 इज b c बार। अब ये एक चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम दो वेरिएबल इकट्ठे लिखते हैं, जैसे ये लिखा b और c इकट्ठा लिखा, तो प्रीवियस कॉम्बिनेशन और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक बिट का चेंज होना चाहिए। 0 0 और 0 1 में सिर्फ एक ही बिट का चेंज है, जो सेकंड वाली बिट है वो 0 की जगह 1 हो गई है। ठीक है, अगर और 0 1 के बाद फिर हमने क्या लिखा 1 1, तो क्या चेंज हुआ? फर्स्ट वाली बिट चेंज हुई 0 से 1, लेकिन सेकंड बिट सेम रही। ठीक है, फिर हमने लिखा 1 1 के बाद 1 0, तो फर्स्ट बिट सेम रही और सेकंड बिट 1 से 0 चेंज हो गई। ठीक है, तो रूल क्या है इसमें, एक कंडीशन होती है कि जब भी हम दो इनपुट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर लिखेंगे के मैप में, तो हमेशा सिर्फ एक ही बिट चेंज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा बिट चेंज नहीं हो सकती। इसलिए इसको हम इस ऑर्डर में लिखते हैं 0 0, ये याद रखना है आपने, हर एक में हमने यही बनाना है 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंगल बिट चेंज, और इसके लिए इसको हम नाम क्या है इसका, फिर इसको हम कह देते हैं ग्रे कोड में, क्योंकि ये ग्रे कोड की प्रॉपर्टी होती है कि प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू में सिर्फ एक ही बिट का चेंज होगा। ठीक है, कि मैं आपको दूसरी वैल्यू इसमें डायग्राम में भी दिखाती हूँ, यहाँ भी सेम एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है, ये देखो। It may be noted that the non-ordered sequence 0 0 0 1 1 1 and 1 0 is chosen so that each square differs from its succeeding or preceding square by 1 bit only, which is similar to gray code.
दिख रहा है ये? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी हम 2-2 बिट्स इकट्ठी लिखेंगे तो हमेशा जो ऑर्डर है वो के मैप में 0 0 0 1 के बाद 1 1 और फिर 1 0 आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो बॉक्सेस हैं, जो स्क्वायर्स हैं, उनकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी, तो वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसको क्यों चूज करते हैं? सो दैट ईच स्क्वायर डिफर्स फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग स्क्वायर बाय 1 बिट ओनली विच इज सिमिलर टू ग्रे कोड। ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है कि के मैप में हम 0 1 के बाद 1 1 क्यों लिखते हैं, 1 0 क्यों नहीं लिखते, जबकि सीक्वेंस तो इनपुट की 0 1 के बाद 1 0 होनी चाहिए। तो आपने बताना है कि ये हम इसलिए करते हैं ताकि हर स्क्वायर में या हर प्रीवियस और नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही बिट का फर्क होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ये वाला ऑर्डर चूज करते हैं। ठीक है, और ये किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रे कोड। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको यूज करके, इस कॉम्बिनेशन को यूज करके हमारे पास देखो अब ये बॉक्सेस कैसे बनेंगे। ये देखो दिख रहा है। तो अगेन हमने क्या करना है, रो और कॉलम की वैल्यूज को साथ साथ लिख देना या उसको मल्टीप्लाई कर दो, करना कह दो। ये देखो 0 ए की वैल्यू 0, बी सी की वैल्यू 0 0। तो ये बॉक्स किसका बन गया? 0 0 का। ये बन गया 0 0 1 का। ये बन गया 0 1 1। दिस इज फॉर 0 1 0, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 और 1 1 0। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम इसी को पहले 1 ही क्यों लिखा 1 0 0 में, पहले 0 0 क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि हमारा जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो ए बी सी की फॉर्म में है। ठीक है, जिस ऑर्डर में आपको वैल्यूज फंक्शन में दी हुई हैं कि फंक्शन आपका a, b, c है, तो आपने उसी ऑर्डर में लिखना है। अगर दिया होगा x, y, z तो आपने x यहाँ लिखना है नीचे, y और z ऊपर लिखना है। ठीक है, ऑर्डर सही मेंटेन करना है जैसा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी ऑर्डर में आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये 1 है यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, दूसरा वेरिएबल 0 0 है तो वो वैल्यू आ जाएगी 1 0 0। ये बात क्लियर है सबको? मल्टीप्लिकेशन में कभी भी हमने पहले ऊपर वाला यस और फिर मैम। नीचे वाला नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस चलती है वो हमारी ए बी सी की फॉर्म में चलती है सीक्वेंस। तो पहले ए की वैल्यू आएगी, फिर बी और सी की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम इसको मिन टर्म्स की फॉर्म में देखेंगे तो सेम उसी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। 0 0 का मतलब है बी बार सी बार। यहाँ पर 0 1 लिखा है और यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट लिखा है बी बार सी। यहाँ पर 1 1 के लिए बी सी और 1 0 के लिए बी सी बार। ए 0 था तो वो ए बार हो गया, 1 था तो वो ए हो गया। फिर रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमने इनपुट के कॉम्बिनेशन सारे लिख दिए। ठीक है, तो आपने ये ध्यान देना है 0 0 0 होता है 0। अब इसको मिन टर्म्स के डेजिग्नेशन की फॉर्म में दिखाते हैं आपको। ये देखिए दूसरे वाले में दिखाती हूँ, मैम ने यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखो। तो 0 1 और क्योंकि यहाँ पर 0 1 के बाद हमने 1 1 लिख दिया तो 0 1 के बाद 2 नहीं 3 आएगा अब यहाँ पर। ये आपने ध्यान रखना है। और इसको लिखना कैसे है, पहले आप यहाँ पर 0 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, एक ब्लॉक छोड़ के आप 2 लिखोगे, फिर पीछे आके आप 3 लिखोगे। इससे आपको याद रह जाएगा। मैम ये नहीं समझ आया। हाँ बता रही हूँ। हेलो मैम, आपने इसकी नंबरिंग लिखनी है ना। हाँ जी हाँ जी। बोले बॉक्स मैम जो जैसे मैम ऊपर वाला बॉक्स में है ना मैम, उसमें हाँ बॉक्स में जो है ना मैम, उसमें 0 0 नहीं दे सकते हैं मैम, 0 0 या 0 1 1 हाँ 1 1 3। हाँ हाँ, उसमें वैल्यूज लिखी हुई कहाँ से आई ये मैम नहीं पता लगा? मैम मुकेश ये कह रहा है कि जैसे कि वैल्यू है ना ए का ए और बी सी का 0 0 0, इसको बॉक्स में स्क्वायर में 0 नहीं डाल सकते। मुकेश ये कह रहा है जैसे ऊपर में डाला हुआ है। हाँ यही बोलते हैं। हाँ, तो ये इसी के कॉम्बिनेशन से बना है ना। ए 0 है, बी सी 0 0 है, तो ये इस स्क्वायर में कौन सी वैल्यू आएगी? 0 0 0। ए की वैल्यू 0 है, ऊपर कॉलम में 0 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 0 1। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बॉक्स जो है वो कौन सी वैल्यू के साथ डील कर रहा है। ठीक है, कौन से बॉक्स में कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि ये इनपुट बता रहा है, अभी हम सिर्फ इनपुट पे डील कर रहे हैं। मैम तो वही वो कौन आता से है इनपुट ना कॉम्बिनेशन को कि बता रहा है, भरना है इसमें क्या? मैम
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सुफिया, क्लियर नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो। मैम अब आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। मैम जैसे वहाँ 000 लिखा है ना, वहाँ पे हाँ ऊपर हाँ 00 लिखा है, मुकेश हाँ। बोल रहा है ना 000 नहीं लिख सकते वहाँ पे, जैसे नहीं 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 01 लिखा है तो 000 वहाँ पे 0 जो और नहीं ये नहीं जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो अपने ब्लॉक के अंदर ही लिखना है। ऊपर हमने इनपुट की वैल्यूज लिखनी है कि जो दो वेरिएबल है हमारे, जैसे बी और सी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैम वो बी बोल और रहा है कि सी के वेरिएबल बढ़ा के, वेरिएबल तो बढ़ा दें। हाँ वो ये बोलना चाह रहा है ना कि जैसे वहाँ पे 00 है ना मैम, तो बोल रहा है कि जैसे 3 वेरिएबल अभी लिए हम लोगों ने ए बी सी, तो वो हाँ बोलना चाह रहा है कि यदि हम ए बी सी डी ले लें तो ऊपर 3 0 डाल सकते हैं कि नहीं उसकी नहीं जगह पे, नहीं उसका नहीं ये पूछना है। नहीं, तब भी दो दो ही चलेंगे। वो अगले केस में आएगा जब हम 4 वेरिएबल के मैप करेंगे, इसलिए अभी 3 वेरिएबल सिखा रही हूँ पहले, कि अगर 4 वेरिएबल भी करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, नेक्स्ट पेज में ही होगा 4 वेरिएबल की शक्ल कैसी दिखती है। ये देखो ये है 4 वेरिएबल दिख रहा है। तो जब 4 वेरिएबल भी आएगा तब भी हमने दो नीचे लिखने हैं और दो ऊपर लिखने हैं। सीक्वेंस वही रहेगा, ए बी सी डी आ रहा है तो दो पहले दो नीचे आएंगे, ए बी और अगले दो ऊपर आएंगे। नजर आ रहा है ये? यस यस मैम। मैम। ठीक है, ठीक है मुकेश बताओ क्लियर हुआ? क्या डाउट, यही डाउट था तुम्हारा? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये केस जो है 4 वेरिएबल में होगा, दो दो ही लिखने हैं, तीन तीन नहीं लिखने, दो से ज्यादा नहीं लिख सकते हम एक साइड में। ठीक है, हाँ जी। तो हम ये कह रहे थे यहाँ पर कि ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं ये इनपुट कॉम्बिनेशंस को बताती हैं कि ये वाला ब्लॉक कौन सी इनपुट के लिए यूज हो रहा है, ये वाला ब्लॉक कौन सी इनपुट के लिए, ये वाला ब्लॉक कौन सी इनपुट के लिए। ठीक है, पर इसमें जो वैल्यूज फिल करेंगे हम वो आउटपुट की ही फिल करेंगे। तो इसके जो नंबर्स हैं इसलिए हम लोग साइड में लिखते हैं। ये देखो आगे इसमें मैम ने नीचे साइड में लिखा हुआ है ना, कॉर्नर में, इस पीडीएफ में दिख रहा है ना। तो यस ये मैम। सिर्फ आपके याद रखने के लिए, आपकी समझ के लिए है कि कौन सा ब्लॉक किसके साथ डील कर रहा है। तो जो 000 है वो 0 बन जाएगा, जो 001 है वो 1 बन जाएगा। इसके बाद हमें पता है नंबर कौन सा आता है, 010। तो ये आपने ध्यान रखना, यहाँ से एक जंप करके जाना है, एक जंप करके जाना है, उस ब्लॉक में 2 लिखना है। फिर हमें पता है इसके बाद 011 आता है तो हमने वापस जंप करके 3 लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आगे मैम फिर ये लॉजिक कुछ समझने के लिए, क्या क्या लॉजिक क्या? मैम ये लॉजिक जो समझने के लिए, जैसे कि अगर एक स्टेप हम जंप कर रहे हैं, 3 की जगह 2 लिख रहे हैं और 2 की जगह 3, हाँ, मैम ये क्योंकि हमने 010 ऊपर की जगह 2 1 लिखना लगाया है, ना। और जहाँ पे मैम, हाँ, हमेशा हर तीसरे मैम ब्लॉक में जहाँ आपने पे ऑर्डर जो चेंज करना। ठीक है, जहां और पर भी चेंज दो करना दो, है, जब भी चेंज करने होंगे। हाँ जब भी दो दो बिट्स का कॉम्बिनेशन आएगा ना, अगर सिंगल 2 वेरिएबल है उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर 3 या 4 वेरिएबल आएगा तो उसमें चेंज होगा। ये कि जहां पर भी आप दो दो बिट्स के कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं वहां पर तीसरा जो ब्लॉक है, तीसरे ब्लॉक में ऑर्डर चेंज होगा। आपने पहला ब्लॉक भरना है, दूसरा ब्लॉक भरना है, उसके बाद चौथा भरना है, फिर तीसरा भरना है। ठीक है, ओके इसका मैम। नंबर 0 है, इसकी मिनटर्म वैल्यू 1 है, तो एक ब्लॉक छोड़ के मिनटर्म वैल्यू 2 आएगी और फिर मिनटर्म 3 आएगी। या फिर इसको याद ही कर लो ऐसे, चाहे 0 1 3 2 ही चलेगा, क्योंकि 0 1 के बाद पहले 1 0 आता है फिर 1 1 आता है, लेकिन हमने ऑर्डर चेंज यस किया मैम, या प्रॉपर्टी की कन्वर्ट वजह करके से। देखेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपने, 0 1 2 इधर, 3 इधर, फिर उसके बाद 4 5 नॉर्मल, फिर 6 एंड में, और फिर 7 इधर। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। क्लियर है? नोटेशंस ये, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, अगर यहाँ पर ये गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है इसकी। ठीक है, और यही सेम चीज, सेम टेबल है मिन टर्म्स की फॉर्म में। अब ये देखो दूसरा ऑप्शन है कि अगर हम दो वेरिएबल्स नीचे लिख दें, ठीक है, उसमें एक ही वेरिएबल लिखा था नीचे, अगर दो वेरिएबल्स नीचे लिख दें तो ऊपर एक वेरिएबल रह जाएगा। ठीक है, अब सी एक वेरिएबल है तो उसके दो ही ऑप्शन है, 0 और 1, तो दो ही कॉलम्स बनेंगे। लेकिन नीचे ए बी दो बिट्स हैं तो इसके 4 कॉम्बिनेशन है, तो ऑर्डर अगेन वही रहेगा, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 0 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 0 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये देखो सीक्वेंस चेंज हो गई है,
देख रहे हो, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो तुम। ये ए बी 2 नीचे लिए, सी यहाँ लिया। अगर ए बी ऊपर लेते हो तो नंबर्स ध्यान से लिखने हैं फिर से, तो इसको तुम मत यूज करना, इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम एक ही फॉर्मूला लेके चलो कि हमने नीचे से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, कर सकते हो ऊपर से भी, पर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तुम गलती कर दोगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से हम पहले नीचे वाला ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रो और कॉलम की वैल्यूज को आपने साथ साथ लिखना है और उसका आपने फिर डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देना है। ऐसे यहाँ पर 0 1 0 आएगा तो 2 हो गया, 0 1 1 आया तो 3 हो गया। अब ये देखो अगले ब्लॉक में फिर चेंज हो गया ना, ये तीसरा ब्लॉक आया ना, 0 1 2 3 चल रहा था, तीसरे ब्लॉक में फिर हमें एक जंप करके नीचे आना पड़ा। ठीक है, 4 5 यहाँ चलेगा, फिर वापस पीछे जंप करके 6 और 7 यहाँ। मैम आपका ना कर्सर नहीं दिख रहा। कर्सर नहीं दिख रहा, ये देखो इसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 0 1 पहले यहाँ चले, फिर 2 3 यहाँ चले, फिर हम यहाँ से जंप करके, यहाँ नीचे 4 5। ठीक है, फिर उसके बाद 6 7 पे जाए। अभी दिखा? यस मैम। ठीक है, तो जहां पर भी आपके पास ये 1 1 आ जाता है, जहां पर भी 1 1 और 1 0 आ जाएगा, वहां पर आपने नंबरिंग क्या करनी है, नंबरिंग पहले 1 0 को करनी है और फिर 1 1 को करनी है। ठीक है, समझ आ गया मैम। अब ये बस ये चीज ध्यान रखनी है आपने, अगर गलती होगी तो इसी की वजह से होगी। हाँ जी, ये जो मैम आपने कंटेंट पढ़ाया था ऊपर बुक वाला, जो फोटोज दिखाए वो कौन सी बुक से था? बच्चे बुक वही है तीनों जो मैंने आपको बताई है, कोई भी बुक रेफर कर लो। नहीं, वो वाला जो आपने 136 ऐसे करके था ना पेज नंबर, वो कॉल कंटेंट है कौन सी बुक में? नहीं बच्चे, मैं आपको भेज दूंगी ये नोट्स। बुक का ऐसे तो स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि हम हर बार नई नई बुक रेफर करते हैं जिसमें मटेरियल नया अपडेट आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे है 4 वेरिएबल, एक बार चेक कर लेती हूँ कुछ इसमें पेंडिंग रह तो नहीं गया बताने वाला। मैम सारी क्लास मिनटर्म्स स्टार्ट हो गई ये दूसरी। वाला पीडीएफ भेज देना मैम ग्रुप में, ये वाला पीडीएफ, भेज दो, ये बुक भेज वाला। दो। ठीक, अभी है टाइम में 1 मिनट। मैम क्लास का मैम टाइम होगा। हैंड रिटन वाला जो था वो तो अलग था ना। सेम है बच्चे, सेम ही मटेरियल है, बस वही चीज़ वो हाथ से लिख के जो जितना ज़रूरत है उतना ही लिखा हुआ है, बुक में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हाथ से जो लिखा है ना हैंड रिटन, वो भी सेंड कर देना ग्रुप में आज। ठीक है बेटा, ठीक है, पढ़ लेना इसको पर। ठीक है, फ़ायदा तभी है अगर पढ़ोगे तो। ठीक है, अब ओके टाइम मैम। हो गया, चलो मैं आपकी अटेंडेंस एक बार ले लेती हूँ। ठीक है, हाँ जी, हैंड रेज किसने किया हुआ है बताओ, क्या इशू है?